हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। केम कार्ट इंडिया लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानने के लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर इन्हें फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये सिर्फ एक आपके नॉलेज के लिए वीडियो है। तो मिलते चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 7 जुलाई ओपन हुआ था और 9 जुलाई कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू 236 टू 248 रुपीज पर शेयर की प्राइस 1600 शेयर की लॉट साइज और कॉम्बो फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का जो कि 80.1 करोड़ का किया जा रहा है। 32,30,000 शेयर्स का इशू किया गया लाइक्विडिटी सिक्योरिटीज मार्केट मेकर। फ्रेश इशू 60 करोड़, ऑफर फॉर सेल 15.6 करोड़ का और बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 10 जुलाई। 11 जुलाई रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमांड अकाउंट में क्रेडिट होगा। 14 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी का, यहाँ पे इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1200 शेयर्स मिलेंगे। 3 लाख रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4,46,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा और मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9 लाख रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। बिग एचएनआई 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10,40,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा मिनिमम और मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो गाइस आप इंडिविजुअल में सिर्फ 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं और आपको अलॉटमेंट भी इतना ही किया जाएगा। अब बात करें स्मॉल एचएनआई का, देखिए आप अगर इस आईपीओ में 50 टाइम क्रॉस करता है ना, तो चाहे आपने 2 लॉट अप्लाई किया हो, चाहे 5 लॉट अप्लाई किया हो, चाहे 3 लॉट अप्लाई किया हो। सो 2 लॉट अप्लाई नहीं कर सकते एचएनआई में, बल्कि 3 लॉट अप्लाई कर सकते। आपको ओनली 3 लॉट ही अलॉट किया जाएगा अगर 50 टाइम एप्लीकेशन क्रॉस होता है। और वहीं अगर हम एचएनआई की बात करें, अगर एचएनआई रिटेल की, तो रिटेल जो है अगर रिटेल में 100 टाइम क्रॉस करता है, 50 टाइम 100 रिटेल में भी अगर क्रॉस करती है आईपीओ का सब्सक्रिप्शन, तो भी गाइज आपने 2 लॉट अप्लाई किया हो तो भी आपको 1 लॉट ही अलॉटमेंट किया जाएगा। आपको भले आप 2 लॉट ही अप्लाई कीजिएगा, आप 1 लॉट अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अलॉटमेंट आपको 1 ही लॉट किया जाएगा। अब एचएनआई बिग एचएनआई की बात करेंगे, तो गाइज आप अगर इसलिए अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉट चाहिए, तो आप जो गाइज आपने 6 लॉट भी अप्लाई किया, आपको 3 लॉट ही अलॉटमेंट किया जाएगा एचएनआई में, स्मॉल एचएनआई में। इसलिए गाइज अगर आप ज़्यादा लॉट चाहते हैं तो आप बिग एचएनआई में आप जाके कंसिडर कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं 7 लॉट पर और या उससे ज़्यादा। प्रोमोटर होल्डिंग पे इशू 100% का ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर 28%, एचएन क्यूआईबी 19%, एचएनआई 14.3%, रिटेल 33.4% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। एंकर 22.6 करोड़ का फंड रेज कर चुका है एंकर से, यहाँ पे अलॉट हो चुका है। सब्सक्रिप्शन की बात करें, क्यूआईबी से 0.8 टाइम सब्सक्राइब किया, मतलब 80% सब्सक्राइब किया। 4,86,000 शेयर्स का 12 करोड़ का। और एचएनआई से 1.4 टाइम सब्सक्राइब है। 4,63,000 शेयर्स में से 6,76,000 शेयर्स का बीट किया है। और रिटेल में अगर देखिएगा तो 0.1 टाइम सब्सक्राइब, मतलब 10% सब्सक्राइब है। 1 लाख शेयर्स का बीट किया है 2.6 करोड़ का। तो गाइज एचएनआई में ओवर सब्सक्राइब है, क्यूआईबी में फुल्ली के आसपास है, लेकिन रिटेल में अंडर बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। 0.6 टाइम सब्सक्राइब है। 12,67,000 शेयर्स का बीट किया है। 31.4 करोड़ का 116 एप्लीकेशन सबमिट किया है। बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी कंपनी का 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए हम लोग इसके बिजनेस की बात करें, जो कि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। कंपनी जो है 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि स्पेशलाइज है हाई क्वालिटी फूड एंड हेल्थ इंग्रेडिएंट्स में। कंपनी जो है ग्लोबल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर्स और बिजनेसेस को के बीच में जो है अलग अलग सेक्टर्स में गैप जो आता है उसको उसमें एक ब्रिज की तरह काम करता है। B2B प्लेटफॉर्म को टारगेट करता है। प्रोडक्ट्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग सप्लीमेंट के लिए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, जैसे स्पोर्ट्स, हेल्थ, वाइटामिन, प्रोटीन्स और वैरायटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी और कस्टमर रिलेशनशिप पर फोकस कर रहा है, जिससे सप्लाई चेन प्रोसेस को इन्हांस कर सके। कंपनी जो है अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो अमीनो एसिड, हेल्थ सप्लीमेंट, हर्बल एक्सट्रैक्ट, न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और वाइटामिन है प्रोडक्ट्स इसका। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इन हाउस प्रोसेसिंग एंड वेयर हाउसिंग कैपेबिलिटीज, वैल्यू प्रोपोजिशन है कस्टमर्स का। अब यहाँ पे अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट भी गए तो क्या है, तो फ्यू सप्लायर्स पर डिपेंड करता है बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, जिससे ऑपरेशन डिस्टर्ब कर सकता है। हैवी रिलायंस है चाइनीज इंपोर्ट्स पर, जो कि एक्सपोज कर सकता है जियो पॉलिटिकल या सप्लाई चेन रिस्क को, जो है सो एक एक्सपोज कर सकता है इसके बिजनेस को, इसके कारण। और लिमिटेड एक्सपीरियंस है न्यूट्रास्यूटिकल में, जिससे कॉम्प्लियंस, ग्रोथ और मार्केट रिस्पॉन्स को भी अफेक्ट कर सकती है। जो रेंटेड ऑफिस स्पेस है, इसका अगर लॉस होता है तो ऑपरेशन और को डिस्टर्ब कर सकता है, कॉस्ट इंक्रीज कर सकती है।
कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट या हाई कस्टमर डिपेंडेंस नहीं है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हाई कस्टमर डिपेंडेंस है, जिससे रेवेन्यू स्टेबिलिटी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के कारण बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकती है। रिसेंट में नेगेटिव कैश फ्लो भी जनरेट हो चुका है, जो कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। अब फिनेंशियल देखिए, एसेट्स, नेटवर्थ और रिजर्व्स की बात करें डेट का, तो 86 करोड़ का है, 53.4 करोड़ का और 43.8 करोड़ का, और डेट है 17 करोड़ का। डेट भी कंपनी पर देखने को मिल रही है, डेट थोड़ा सा देखने को मिला है। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट का, तो 131.7 करोड़ का रेवेन्यू, 7.6 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 132.8 करोड़ का रेवेन्यू, 14.5 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 205.4 करोड़ का रेवेन्यू, 24.2 करोड़ का प्रॉफिट। तो फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन है या बॉटम लाइन इंक्रीज किया, बट बॉटम लाइन जो है ना 24 से सरप्राइजिंग बूस्ट 1.8 टाइम इंक्रीज करता हुआ नजर आ रही है। और ये सिर्फ डाउटिंग रेट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न रेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, और प्लस प्राइस में भी बहुत ज्यादा रखा गया है। ROE अगर देखिएगा तो 59%, ROC 49%, डेट इक्विटी 0.3 टाइम, RONW 45.5%, EBITDA मार्जिन 16%, प्राइस टू बुक वैल्यू 8 टाइम 9.7 टाइम का पी रेशियो है। और गाइस कंपनी थोड़ा कॉस्टली आईपीओ, बहुत ज्यादा कॉस्टली आईपीओ। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एक सबसे कैपेक्स करना चाहता है, सब्सिडियरी में इन्वेस्ट करके एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करेगी, और लोन उसका रिपेमेंट करेगा जनरल कॉर्पोरेशन फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया। देखिए थोड़ा रिस्की आईपीओ है। देखिए कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें रिस्क क्या है ना कि इसके प्राइस बैंड बहुत ज्यादा, और इसी कारण से एक रिस्की जैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।